राम राम सा। नुमो राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आज सुनिए भारतीय मंदिरों की अंदरूनी कहानी भावुक कलम की जुबानी। तो फिर सुनिए ये कहानी। देश के प्रख्यात मंदिरों में बढ़ती आर्थिक संपन्नता और घटती पुरातन परंपराएं, गौ पालन, वीआईपी दर्शन सुविधा और सरकारी नियंत्रण। भारत में मंदिर केवल पूजा अर्चना के स्थल नहीं है, बल्कि वे हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का प्रतीक भी हैं। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक मंदिरों ने समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे धार्मिक आस्था का केंद्र रहे हैं और साथ ही सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों का भी केंद्र बिंदु भी। हाल के दशकों में देश के प्रख्यात मंदिरों में आर्थिक संपन्नता अत्यधिक बढ़ी है, लेकिन इसके साथ ही कुछ पुरातन परंपराएं जैसे गोपालन, पारंपरिक पूजा विधियां और दर्शन की पारंपरिक व्यवस्थाएं धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। इसके विपरीत आधुनिक दौर में वीआईपी दर्शन जैसी नई व्यवस्थाएं स्थापित हो गई हैं, जो भक्तों के बीच असमानता का भी प्रतीक बन गई है। इसके अलावा मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण एक और महत्वपूर्ण पहलू है, जिसने मंदिरों के प्रबंधन, आर्थिक नीतियों और परंपराओं पर गहरा प्रभाव डाला है। भारत के प्रमुख मंदिरों की आर्थिक संपन्नता में पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। जैसे जैसे भक्तों की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे मंदिरों की आय में भी वृद्धि होती गई। आज तिरुपति बालाजी, शिरडी साईं बाबा मंदिर और श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर जैसे मंदिरों के पास करोड़ों की संपत्ति है। भक्तगण अपनी श्रद्धा के प्रतीक के रूप में मंदिरों में भारी मात्रा में दान करते हैं। यह दान केवल धन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सोना, चांदी और कीमती वस्तुएं भी शामिल हैं। मंदिरों की आर्थिक संपन्नता से कई सकारात्मक बदलाव आए हैं, जैसे कि भक्तों के लिए अधिक सुविधाएं, मंदिर परिसरों का आधुनिकीकरण और सामाजिक कल्याण की योजनाओं का संचालन। कई मंदिर अपने धन का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और गरीबों की मदद के लिए करते हैं, जो निश्चित रूप से समाज के लिए लाभकारी है। मंदिरों में गोपालन की परंपरा भारतीय संस्कृति और धार्मिक आस्थाओं का एक अभिन्न हिस्सा रही है। प्राचीन काल में अधिकांश मंदिरों में गायों का पालन किया जाता था और उनके दूध, घी और गोबर का उपयोग पूजा अर्चना और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में होता था। गाय को मां का दर्जा दिया गया है और उसे पवित्र माना गया है। मंदिरों में गायों का पालन इसलिए भी किया जाता था ताकि भगवान के भोग के लिए शुद्ध दूध और घी उपलब्ध हो सके। लेकिन आधुनिक समय में कई मंदिरों में गोपालन की परंपरा धीरे धीरे समाप्त हो रही है। गायों के पालन और उनके संरक्षण पर अब उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा, जितना पहले दिया जाता था। इसका एक कारण यह है कि मंदिरों की प्राथमिकता अब धार्मिक अनुष्ठानों की बजाय आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियों की ओर शिफ्ट हो गई है। आजकल मंदिरों में भगवान के भोग के लिए बाजार से खरीदा गया दूध और घी उपयोग किया जाता है, जिसकी शुद्धता पर सवाल उठते हैं। हाल के वर्षों में देश के प्रमुख मंदिरों में वीआईपी दर्शन की परंपरा तेजी से बढ़ी है। वीआईपी दर्शन की सुविधा मंदिर प्रबंधन द्वारा उन भक्तों को दी जाती है जो अधिक धन दान करते हैं या उच्च सामाजिक, राजनीतिक या व्यावसायिक स्थिति रखते हैं। यह सुविधा उन्हें अन्य सामान्य भक्तों की अपेक्षा जल्दी और विशेष तरीके से भगवान के दर्शन करने का मौका देती है। वीआईपी दर्शन की यह परंपरा प्राचीन भारतीय धार्मिक विचारधारा से विपरीत है, जहां सभी भक्तों को समान माना जाता था और भगवान के दर्शन करने का अधिकार सभी को समान रूप से प्राप्त होता था। लेकिन आधुनिक समय में यह परंपरा असमानता का प्रतीक बन गई है। वीआईपी दर्शन से न केवल भक्ति में असमानता उत्पन्न होती है, बल्कि यह सामान्य भक्तों के लिए असुविधा का कारण भी बनता है। सामान्य भक्तों को लंबी कतारों में खड़े रहकर दर्शन करना पड़ता है, जबकि वीआईपी लोग बिना किसी प्रतीक्षा के सीधे दर्शन कर लेते हैं।
यह स्थिति उन लोगों के लिए हताशा और असंतोष पैदा करती है जो भगवान के प्रति अपनी आस्था और समर्पण के साथ दर्शन करने आते हैं। मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण, इसके लाभ और हानि। भारत के कई प्रमुख मंदिर सरकार के नियंत्रण में आते हैं। यह सरकारी नियंत्रण मंदिरों की आर्थिक गतिविधियों और प्रबंधन को संचालित करने के लिए है, जिससे उनकी संपत्ति का सही ढंग से उपयोग हो सके। सरकारी नियंत्रण के कई लाभ हैं, जैसे कि मंदिरों की आय का उपयोग सामाजिक कल्याण और सार्वजनिक योजनाओं में किया जाता है। उदाहरण स्वरूप, तिरुपति बालाजी मंदिर और शिरडी साईं बाबा मंदिर जैसे संस्थानों ने अपने दान का बड़ा हिस्सा अस्पताल, शिक्षा और गरीबों की सहायता में लगाया है। इससे समाज के गरीब और वंचित वर्गों को काफी मदद मिलती है। लेकिन इस सरकारी नियंत्रण की अपनी चुनौतियां और नुकसान भी हैं। सरकार के नियंत्रण के कारण मंदिरों की परंपराएं और धार्मिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं। कई बार सरकारी प्रबंधन परंपराओं और धार्मिक रीतियों को प्राथमिकता नहीं देते, बल्कि आर्थिक लाभ और प्रशासनिक निर्णयों पर अधिक ध्यान देते हैं। इसका सीधा असर गोपालन जैसी पुरातन परंपराओं पर भी देखा जा सकता है, जो अब धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। इसके अलावा सरकारी नियंत्रण के तहत कई मंदिरों की संपत्ति और दान का उपयोग धार्मिक उद्देश्यों से अधिक व्यावसायिक या सरकारी योजनाओं में होता है, जिससे भक्तों के बीच असंतोष उत्पन्न होता है। सरकारी हस्तक्षेप के कारण कई मंदिरों में परंपराओं का ह्रास हो रहा है और यह चिंता का विषय है कि कहीं यह धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर नष्ट न हो जाए। मंदिरों की आर्थिक संपन्नता ने निश्चित रूप से कई सकारात्मक पहलू प्रदान किए हैं, लेकिन इसके साथ ही पुरातन परंपराओं का ह्रास भी चिंताजनक है। गोपालन जैसी परंपराएं भारतीय संस्कृति की जड़ें हैं, जो न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि पर्यावरण और पशु कल्याण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आधुनिक मंदिर प्रबंधन का ध्यान अब आर्थिक लाभ पर अधिक केंद्रित हो गया है, जिससे धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण प्रभावित हुआ है। मंदिरों में गाय पालन की परंपरा खत्म होने से न केवल धार्मिक महत्व का ह्रास हो रहा है, बल्कि गायों के संरक्षण और पर्यावरण संतुलन पर भी प्रभाव पड़ रहा है। गौशालाओं का महत्व आज भी है, लेकिन मंदिरों में अब उनके प्रति उदासीनता दिखाई देती है। इसी प्रकार वीआईपी दर्शन जैसी परंपराएं भक्तों के बीच असमानता उत्पन्न कर रही हैं। आर्थिक संपन्नता के कारण भक्तों के बीच भक्ति का अनुभव भी वर्गों में विभाजित हो गया है। मंदिरों की व्यवस्थाओं में सुधार की आवश्यकता। मंदिरों में आर्थिक संपन्नता और पुरातन परंपराओं के बीच संतुलन स्थापित करना आवश्यक है। मंदिर प्रबंधन को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आर्थिक लाभ के साथ साथ धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का भी संरक्षण हो। गाय पालन की परंपरा को फिर से जीवित करने की आवश्यकता है। मंदिरों में गौशालाओं की स्थापना और गायों के संरक्षण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इससे न केवल धार्मिक परंपराओं का पुनरुद्धार होगा, बल्कि गायों का संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। वीआईपी दर्शन की व्यवस्था पर भी पुनर्विचार की आवश्यकता है। मंदिरों को सभी भक्तों के लिए समान अवसर प्रदान करने चाहिए, ताकि हर व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के भगवान के दर्शन कर सके। भक्ति में असमानता का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह धार्मिक आस्थाओं के खिलाफ है। देश के प्रख्यात मंदिरों में आर्थिक संपन्नता का बढ़ना एक सकारात्मक परिवर्तन है, लेकिन इसके साथ ही घटती पुरातन परंपराएं चिंता का विषय हैं। गोपालन और वीआईपी दर्शन जैसी व्यवस्थाओं पर पुनर्विचार करके मंदिर प्रबंधन को धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। सरकारी नियंत्रण के लाभों के बावजूद मंदिरों की धार्मिक परंपराओं को संरक्षण देने की आवश्यकता है, ताकि ये धरोहरें सदा के लिए सुरक्षित रहें। अभी आप सुन रहे थे भारतीय मंदिरों की कहानी।
इसी तरह के ज्वलंत मुद्दों की जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने YouTube चैनल नुमवो राजस्थान के साथ। राम राम सा।